पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के लिए अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर चले जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखते हुए लिखा कि अगर इस इलाके को सुरक्षित बनाना है तो अमेरिका की मौजूदगी यहां नहीं होनी चाहिए। पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष अब काफी बड़ा रूप ले चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान एक दूसरे के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर संकट पैदा हो गया है। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के फुजैरा बंदरगाह पर ड्रोन से हमला हुआ, जिससे वहां आग लग गई। खाड़ी मामलों के एक जानकार ने बताया कि यूएई की रक्षा प्रणाली ने ड्रोन को बीच में ही रोक दिया था। ड्रोन के मलबे के गिरने से आग लगी, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जानकारों का कहना है कि ये घटना बताती है कि क्षेत्र में तनाव को रोकना बहुत जरूरी है। यूएई को उसकी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि व्यापार, कूटनीति और पैसे के लेन देन में उसकी बड़ी भूमिका की वजह से बार बार निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान की बैंकिंग ढांचे पर हमले जारी रखे तो खाड़ी देशों में चल रही अमेरिकी बैंकों की शाखाओं पर तेज हमले और करे जाएंगे। ईरानी अधिकारी ने बताया कि पड़ोसी देशों में अमेरिकी बैंकों पर हालिया हमले दरअसल ईरान की संपत्तियों पर हुए हमलों का जवाब थे। इन हमलों की वजह से कुछ समय के लिए बैंकिंग कामकाज में भी रुकावट आई। समुद्री रास्तों पर भी खतरा काफी बढ़ गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में फारस की खाड़ी, होर्मुज, डलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में कम से कम 17 जहाजों पर हमले हुए हैं। इन हमलों में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। ओमान में भारतीय दूतावास ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। ये पूरा विवाद 28 फरवरी को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में ईरान के कई बड़े अधिकारी और कमांडर मारे गए थे। इसके बाद से ईरान की सेना हर दिन इजरायली इलाकों और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रही है। गौरतलब है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ईरान खाड़ी क्षेत्रों के ऊर्जा ढांचों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत से लेकर ओमान तक कई तेल और गैस सुविधाओं पर हमले हुए हैं। इनमें सऊदी अरब तनूरा रिफाइनरी, कतर का रास लाफान गैस प्लांट और यूएई की रुवैस रिफाइनरी जैसी बड़ी ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इस संघर्ष का असर दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। होर्मुज जलमरू मध्य से आमतौर पर दुनिया के करीब 20% तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गुजरती है, लेकिन बढ़ते हमलों और सुरक्षा खतरों के कारण इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही काफी प्रभावित हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।